Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Soulful Journey with Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी आखिर ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम के रोज़े मुबारक पर कायम इस गुंबद खिज़रा रोज़े शरीफ के अंदर क्या है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम का ज़ाहिरी वसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी वहाँ मदफन हुए। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता 5.5 सदियों में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। वो हजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से मुत्तसिल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखने का मकसद उसे खाने काबा की मुशाहबत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नज़र आ सकता है जो हजरा शरीफ की पन दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतर के दरमियान वो कि चंद गज का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोने वाली दीवार जिस पर पर्दा होता है, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी वो दीवार जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़श्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हिजरे के अंदर कोई नहीं जा सका है सवाए 2 मौके के। एक बार 91 हिजरी 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार 881 881 हिजरी में मारूफ मौरिख अल्लामा अल मसऊदी के बयान के मुताबिक वो खुद। मस्जिद नबवी में किबले का रुख जनूब की जानिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक एक बड़े हॉल कमरे में है। बड़े हॉल कमरे के अंदर जाने का दरवाज़ा मशरिकी जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की सिमत। ये दरवाज़ा सिर्फ खास शख्सियात के लिए खोला जाता है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मेहराब है, उसके पीछे उनकी चारपाई है। अल अरीबा वेबसाइट ने महक़िक़ महियुद्दीन अल हाशमी के हवाले से बताया कि हॉल कमरे में रोज़ा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज़ गिलाफ से ढकी हुई एक दीवार नज़र आती है। 1406 हिजरी में शाहफात के दौर में इस गिलाफ को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपे जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के इतराफ़ तामीर की गई जो 91 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। किबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक़ और मगरिब की सिमत 6.5 मीटर की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियाँ कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हजरा मुबारक की दीवारों के कमज़ोर हो जाने के बाइस उनकी तामीर नो करना पड़ी। उस वक्त नामूर मौरिख और फ़क़ीह अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन अल समहूदी मदीना मनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों की तामीर नो के काम में हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शबान 881 को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चनाचा वो भी ढा दी गईं। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हजरा था। मुझे दाखिले की सआदत मिली। मैं शुमाली सीमत से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लिपिट आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी।
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں ویسے پتھر۔ چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہربند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمہودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگت کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران ہجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی ہے، جو دکھنے میں ہجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف الکتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف السمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی گئی ہیں۔ مسجد نبوی، ہجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے مستند حوالہ ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روضہ اطہر سے متعلق درج تمام تفصیلات بھی اسی سے اخذ شدہ ہیں۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ السمہودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔